हेलो गाइस। सो बेसिकली मैंने क्लास 12 का कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर चुका हूँ। तो वहाँ पे हम लोग ने देखा कि जैसे कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इट इज नॉट कन्फर्मिंग अस दैट वेदर द स्ट्रक्चर विल एग्जिस्ट इन ओपन चेन और इन सम अदर फॉर्म दैट इज कॉल्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर. So it will be exist either in open chain or cyclic form. And for that we have discussed some reactions also, no? So today I am going to discuss some more thing here, how the D-glucose or simply you can say glucose will exist in two isomerized forms. That is, you can say that the glucose, if it is existing in a open chain also, it will have two types of structures. Let us see one by one. We will discuss. So before that, I just give you some particular concept regarding D-glucose कि D-glucose को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, मतलब इन मार्केट और इन समवेयर एनीवेयर, मतलब उसका कुछ और ब्रांड नेम्स और उसको और किसी से भी कॉल आउट किया जाता है क्या उसका नाम? तो जनरली देयर आर मेनी यू कैन कॉल एज द ग्लूकोज एज D-glucopyranose. याद रखना, D-glucopyranose. और D-glucopyranose means it is also another name of glucose. Then another name is graph sugar. In graph sugar में क्या मिला जाता है जनरली? क्या मिलता है हम लोग को? ग्लूकोज, दैट इज D-glucose, जो बहुत ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब प्लांट और एनिमल सेल में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, मतलब उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है कंटेंट. इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इन यूरिन एंड सुगर, इन यूरिन एंड आवर ब्लड ऑल्सो इट हैव अ डी सुगर, दैट मीन्स D-glucose. तो यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज से मिलते हैं, जैसे कॉर्न शुगर. तो कॉर्न शुगर में भी क्या रहता है? D-glucose रहते हैं. इसके बाद इसका और एक नाम है डेक्सट्रोज. इसको और एक नाम से जाना जाता है, डेक्सट्रोज शुगर भी बोला जाता है कभी कभार, या फिर बोल सकते हो सेलुलोज. और सेलुलोज में भी क्या रहता है जनरली? D-glucose. तो ये लोग का अलग अलग नाम है, D-glucose का अलग अलग नाम है, जिससे कुछ नाम मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया. जैसे इसको बोला जाता है कभी कभार D-glucopyranose, देन ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, डेक्सट्रोज एंड सेलुलोज. ठीक है, ये फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, फॉर योर कॉन्सेप्ट ओनली, यू हैव टू नो. क्वेश्चन तो आएगा नहीं कभी, बट फिर भी हम लोग को जानने का जरूरत है. तो यहाँ पे हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग ने, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम लोग का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज में कुछ लिमिटेशंस है. ठीक है, तो उस चीज को आज हम लोग हल करने वाला है थोड़ा बहुत, कि हम लोग इसको कैसे हल कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. इसके बाद इसके आगे मैं कुछ चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर मेरे पास, अगर मुझे आज कुछ, मैं हम लोग कुछ स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करता हूं. कुछ स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा आज. स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ मोनोसैकेराइड्स. स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ मोनोसैकेराइड्स. ठीक है, आज हम लोग कुछ नया चीज सीखने वाले हैं और कुछ जानने भी वाले हैं कि हाँ, ग्लूकोज भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे मैं चीज बात कर रहा हूँ एकदम छोटा सा, जिसका मोनोसैकेराइड्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे जैसे ग्लूकोज ना, तो जनरली सिंपल सी एक चीज को स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे एक कंपाउंड लेता हूं, सपोज ये कंपाउंड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, C double bonded O bond H, CHOH and CH2OH. ठीक है, और एक कंपाउंड लेता हूं, सपोज C double bonded O, CH2OH and the other compound and other bonded, that is CH2OH. ठीक है, इस दो कंपाउंड को देख सकते हो तुम लोग. इस दो कंपाउंड को पहले देख लो तुम लोग. यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइसेरिल्डिहाइड, इस कंपाउंड का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. यहाँ पे देख सकते हो 2 OH ग्रुप इज देयर. तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस कंपाउंड का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है तो इसको ये कीटोनिक ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसका नाम है, कॉमन नेम है ग्लाइसेरिल्डिहाइड. ग्लाइसेरिल्डिहाइड. ठीक है, नाम में मत जाओ इतना, बट इस दो कंपाउंड को अच्छी तरीके से देखो कि आप इस स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या बोलता है. स्टेरियोकेमिस्ट्री मतलब कि हम लोग एक कंपाउंड को, कोई भी मॉलिक्यूल को हम लोग डिफरेंट ओरिएंटेशन में कैसे
मतलब वो कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट, मतलब बोलते हैं ना कि एक कंपाउंड को हम लोग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। एक ही कंपाउंड है, बट हम लोग दोनों को क्या कर दिया, थोड़ा स्ट्रक्चरल पोजीशन, मैंने कुछ पोजीशन चेंज कर दिया, या फिर मैंने सपोज मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा, बट दोनों में सिमिलर है। एक ही कंपाउंड को मैं अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं, सपोज अगर मैं लिख पाता हूं तो। बट जनरली स्टेरियोकेमिस्ट्री हम लोग को बोलता है कि different chemical or different molecular formula you can say, but you will get some different spatial arrangement, or you can say different in structural arrangement, or different in positions. So that are called the stereoisomer. That means in space only. तो जनरली हम लोग स्पेस के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जनरली इस कंपाउंड को हम लोग अलग तरीके से लिख सकता है कि नहीं, इसको मैं अलग कर सकता हूं कि नहीं, बट यहाँ पे कोई भी एटॉम या कोई भी एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करके इसको कैसे अलग से लिख सकता हूं, ठीक है। सो फॉर दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। और जो हम लोग ने यहाँ पे सिंपलेस्ट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिया, दैट इज कॉल्ड वन इज कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड एंड द डाइहाइड्रोक्सिल। दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यू कैन से, ठीक है। और इसमें से ग्लाइसरल्डिहाइड क्या है, एक एल्डोट्रायोस है, बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन है, साथ ही साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप भी कैरी कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोट्रायोस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, इसको हम लोग बोलेंगे कीटोनिक ग्रुप है, जिसका नाम होंगे कीटोट्रायोस। तो ये कीटोट्रायोस है, ये एक एल्डोट्रायोस है। सिमिलरली देखो यहाँ पे तीनों में, 2 कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे चेक कर सकते हो तुम, यू कैन चेक दैट यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। सिमिलरली इसमें भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी 1, ये भी 2, ये भी 3। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। दोनों में कुछ चेंज मिला, कुछ चेंज है दोनों में, चेंज सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बोल सकते हो, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, एक क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है कीटोट्रायोस, इसका नाम है एल्डोट्रायोस, ठीक है। कुछ जा रहा हूं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग का टॉपिक में जाने वाले हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू नो ना व्हाट आर द कॉन्सेप्ट लाइंग बिटवीन दिस 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे दोनों में कंपाउंड चेक करो, दोनों में एलिमेंट चेक करो, 1 2 3 मतलब 3 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 मतलब हाइड्रोजन भी कितना है, 3 है, ठीक है। देन ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3, तो ऑक्सीजन कितना है, सपोज 3 है, ऑक्सीजन तो 3 ही है, यहाँ पे देख ही सकते हो 1 2 3, हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा होगा, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 6। इस कंपाउंड में आओ, कितना है देखो, इस कंपाउंड में तो 3 कार्बन है, देख के लग रहा है 1 2 3 कार्बन। ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी बोल सकते हो कि 6 हाइड्रोजन है। दोनों में कुछ अलग है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में भी 6 हाइड्रोजन कैरी कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, पर दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में है, बट दोनों में कोई भी चेंज इतना ज्यादा नहीं है, बट इसका नाम अलग अलग है, ठीक है। अभी लेट अस सी दैट वेदर दिस कंपाउंड कंटेन्स एनी कायरल कार्बन और नॉट। हम लोग एक टर्म को लाते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड कायरल, या हम लोग कभी कभार बोलते हैं इसको एकायरल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। एकायरल है, कायरल है, देन कायरल को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब एक कार्बन अगर 4 जो बॉन्ड होते हैं, हम लोग जानते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, ये तो सब लोग जानते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हैं, एवरी कार्बन यू चेक एंड सी whether the every carbon atom has a 4 bond or not. Maximum to maximum it has 4 bond. इसके ऊपर तो जा नहीं सकता है, because it does not expand its covalency beyond 4. Now the concept lying in there is that whether in these two compound which has similar chemical formula, similar elements, okay, chemical formula same मतलब वहां पे element भी same ही है दोनों में, but यहाँ पे दोनों compound में अलग अलग एक term है जिसको हम लोग बोलते हैं कायरल। यहाँ पे एक में कायरल है, एक कायरल कंपाउंड है, एक में कायरल नहीं है, मतलब एब्सेंट है, मतलब कायरल सेंटर एब्सेंट है, एक में कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अभी कायरल होता क्या है, तो कायरल हम लोग को बोलता है कि इफ द कार्बन कंटेन्स डिफरेंट ग्रुप्स इन हिज सराउंडिंग। यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे सी मत लो, यहाँ पे ई दे दो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड ड्रॉ किया, कुछ भी मैंने यहाँ पे कुछ भी ग्रुप हो,
बट दे आर डिफरेंट इन नेचर। किसी में हाइड्रोजन है, किसी में OH है, सपोज किसी में CH3 है, किसी में C2H5 है। बट इफ द कार्बन हैविंग इफ द कार्बन कंटेन्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स और 4 डिफरेंट एटम्स, तो उसको उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल। मतलब एक कायरल कार्बन है, या बोल सकते हैं कि एक कायरल सेंटर है। तो जनरली इस कंपाउंड में हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कोई कायरलिटी है या नहीं। तो इस कंपाउंड में तो सीधा सीधी हम लोग को मिल रहा है कि अगर इस कार्बन को मैं देखूं, कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 में देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अगर इसको तोड़ के लिखता हूं तो थोड़ा इजी हो जाएंगे तुम लोगों के लिए कि इस कंपाउंड में कायरलिटी है या नहीं, कायरल सेंटर है या नहीं। तो लेट्स सी एंड सी वेदर एनी कार्बन कायरल इज देयर और नॉट इन दिस कंपाउंड। लेट्स सी ना। तो इसके बाद मैं लिखता हूं C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड H। इसके बाद क्या था, CHOH। इसके बाद यहाँ पे था CH2OH। तो लेट्स सी वेदर दिस कार्बन हैज कायरल नेचर और नॉट। यस, ऑब्वियसली इट हैज। व्हाई? यू कैन सी इस कार्बन को चेक नहीं करना है, ठीक है, बट यहां इस कार्बन को तुम देख सकते हो। इस कार्बन में एक साइड में OH ग्रुप कैरी कर रहा है, ठीक है, एक साइड में हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, एक साइड में CH2OH कैरी कर रहा है, जिसका नाम क्या है, हम लोग CH2OH बोलेंगे, H बोलेंगे, OH बोलेंगे, और ऊपर में क्या है, CHO है। तो अलग अलग ये कार्बन जो बीच का कार्बन है, दिस कार्बन कॉन्टेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो इस कार्बन को हम लोग एस्टेरिक्स से हम लोग नोटेशन दे रहे हैं। और एस्टेरिक्स का मतलब है कि ये क्या है, हर समय एस्टेरिक्स देना नहीं है, तुमको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एस्टेरिक्स दिया ताकि ये थोड़ा डिस्टिंग्विशेबल हो जाए। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होंगे कायरल कार्बन। मतलब यहाँ पे एक कायरल सेंटर है। बट इस कंपाउंड में अगर आते हो, शायद नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है। लेट्स सी कि अगर कीटो ट्रायोस है तो उसमें कायरल सेंटर हो सकता है या नहीं, वी हैव टू चेक। फॉर दैट वी हैव टू सिंपली राइट लाइक दिस वे, CH2OH डबल बॉन्डेड O। यू कैन नॉट ब्रेक डाउन टू सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये तो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O ही रखना है। इसके बाद नीचे में क्या था हम लोग का, नीचे में था CH2OH। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे CH2OH, नीचे भी CH2OH। तो यहाँ पे ये कार्बन सिमिलर 2 ग्रुप कैरी कर रहा है, नीचे और ऊपर में, टॉप और बॉटम में। तो ये हाउ इट विल बी कायरल सेंटर, इट हैज नो कायरल सेंटर, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे सिमिलर ग्रुप कैरी कर रहा है ये कार्बन। तो हाउ इट विल बी कायरल नेचर, क्लियर। तो इसके लिए कीटो ट्रायल्स में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ इफ यू कंपेयर विद योर कीटो aldo trios, then you will see one chiral center where the carbon atom containing 4 different groups, that is called chiral center. But what is this use of this chiral center? So similarly, if you take a mirror image of this compound, ठीक है, अगर यहाँ पे बीच, अगर इस साइड में एक मिरर लगा देते हो तो व्हाट विल यू गेट, अगर इस साइड में एक मिरर लगा दोगे तो व्हाट द इमेज विल यू गेट, what the image you will get here? तो here the vertical lines will remain constant. That means यहाँ पे vertically तुम चीज को change नहीं देखोगे. That means it will not be rotate, you can say. But here the horizontal line, which is in the horizontal line, it will displaced from there. That means अगर तुम horizontal line, अगर तुम mirror image लगाते हो, the OH group will come to the left hand side, and the hydrogen will come to the right hand side. Let's see what will be the mirror image of this compound. तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इस compound को, तो यहाँ पे होंगे C double bonded O. It will not be disturbed here, क्योंकि ये vertical line में है, तो vertical line में कोई compound disturb नहीं होते, but the horizontal line में disturb होके क्या हो गए, यहाँ पे hydrogen आ जाएंगे, यहाँ पे OH आ जाएंगे. You can check, you can see that we are getting a mirror image, just उल्टा, लेफ्ट हैंड लेने से राइट हैंड मिलेंगे. और इस कंपाउंड को उठा के अगर इस साइड लेके आओगे, इसको अगर ऐसे पकड़ के लेके आओगे, देन यहाँ पे इस चीज ये कंपाउंड इसके साथ क्या हो जाएंगे, एक हाथ के ऊपर एक हाथ आ जाएंगे ना.
तो C डबल बॉन्डेड OH इसके साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल। यहाँ पे CH2OH यहाँ पे भी क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल। बट अगर जब तुम हॉरिजॉन्टली आ जाओगे तब OH के ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि ये मिलेगा नहीं कभी ना, ऐसा होंगे, मतलब ऐसा होंगे कभी, मतलब ऐसा होंगे, मतलब मैं दिखा देता हूं, ऐसा होंगे, ऐसा होंगे, उल्टा हो जाएंगे ना, निकल जाएंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर रहेंगे, एक OH रहेंगे। अगर मिरर इमेज लेते हो, इसको उठा के अगर इस कंपाउंड के ऊपर लेके आ जाते हो, जस्ट थिंक, तुमको सोचना पड़ेगा ये चीज को, क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल को मैं उठा के इस साइड में लाया तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। बट इस साइड में और इस साइड में क्या होंगे, यहाँ पे तुमको आराम से दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे OH की जगह में OH के ऊपर हाइड्रोजन से या नीचे में हाइड्रोजन है, दोनों कभी एक साथ कैसे हो सकता है, दोनों अलग अलग है ना, OH और हाइड्रोजन दोनों बहुत अलग अलग है। ये इसका नाम है हाइड्रोक्सी, इसका नाम है हाइड्रोजन, तो कहा एक साथ है भाई, कहा एक ही कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम लोग को डिस्टिंग्विश जैसा कुछ मिल जाएंगे, जहाँ पे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, दोनों कभी भी सुपर इम्पोजेबल नहीं बन सकता। दैट मीन्स द मिरर इमेज विल गिव यू द नॉन सुपर इम्पोजेबल। दैट मीन्स यू कैन से सिंपली दैट इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एंड फॉर दैट one designations we have given here for that particular types of this compound. If it's a chiral carbon is there, then it will show the mirror images. For that we have given two types of representation. अगर OH group right side में रहता है chiral center के साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे D form। और अगर OH group left side में, सिर्फ OH group को देखना है chiral center के साथ, the last chiral center, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, L फॉर्म में हम लोग नोटेशंस देंगे। तो यू कैन सी दैट इन प्लेस इफ द कायरल कंपाउंड containing OH group on the right hand side, it forms it gives you a D form, and if the chiral center which is in the last, you can say the last chiral center which is carrying OH on the left hand side, it gives you the L form। and D means डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल को बोलते हैं हम लोग लेबो रोटेटरी। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी दैट मीन्स, और इसको और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जनरली तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएंगे, बट एक टर्म को तुमको याद रखना, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये चीज के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, मैं दिखा तो नहीं सकता हूं चीज को, बट यस आई डिड दिस प्रैक्टिकल। दोज हु आर with the chemistry, they generally did this practicals. It's a practical also, you can say, so for that practicals we generally have a sodium lamp, that means one we can simply call as polarimeter। तो पोलरिमीटर में एक सॉल्यूशन डाला जाता है, इससे हम लोग को सोडियम लैम्प से, मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशंस उस पोलरिमीटर में रहते हैं, इतना टाइप का आता है पोलरिमीटर, तो उसमें ग्लूकोज एंड द डाइल्यूट HCl we added। Then after we generally placed one sodium lamp on the particular polarimeter, उसका behind में, इसका ऐसा दिखना पड़ता है, मतलब ऐसा दिखना पड़ता है, मतलब ठीक है। तो दिखने के बाद थोड़ा क्या होता है, रोटेशंस होते हैं मतलब उसमें। तो जनरली उसको बोलते हैं कि अगर रोटेशंस क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब अगर OH ग्रुप इस साइड में है ना, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। क्लॉकवाइज मतलब इस साइड मूवमेंट करेंगे, इस साइड। क्लॉकवाइज मतलब इस साइड मूवमेंट करेंगे, ठीक है, जैसे घड़ी चलता है क्लॉकवाइज। और अगर एल है तो लेबोरेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है। सो इस टाइप का एक ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं हम लोग को इन टर्म्स ऑफ पोलरिमीटर। ये पोलरिमीटर में अगर एक्सपेरिमेंट करते हो तो यू विल सी दैट। सो जनरली अगर होता है कि एक होता है पॉजिटिव फॉर्म, हम लोग कभी कभार लिखते हैं इसको पॉजिटिव फॉर्म में, कभी कभार लिखते हैं इसको नेगेटिव फॉर्म में। तो जनरली जो डी ग्लूकोज मिलते हैं ना, जनरली जो ज्यादा एक्टिव है, जो हम लोग के लिए अच्छा है, विच इज वेरी गुड फॉर अस, दैट इज कॉल्ड डी पॉजिटिव। नॉट गुड, ग्लूकोज गुड है फॉर इंस्टेंट प्रोवाइडिंग यू इंस्टेंट एनर्जी, बट इन टर्म्स ऑफ डेली इंटेक ऑफ ग्लूकोज इज नॉट गुड, नो। सो जनरली एक शुगर सब्स्टिट्यूट है ना, सो डी पॉजिटिव ग्लूकोज इज गुड फॉर अस, बट डी नेगेटिव ग्लूकोज इज नॉट गुड फॉर अस। सो जनरली प्लस और माइनस से इंडिकेट होता है कि प्लस अगर होगा तो ये क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव होगा मतलब OH ग्रुप लेफ्ट साइड में कैरी कर रहा है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ज्यादा ऑप्टिकली बहुत इनएक्टिव है, मतलब। तो नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव मतलब आफ्टर द नेम ऑफ द
मतलब प्रेफिक्स के बाद, ये प्रेफिक्स के बाद देना पड़ेगा मतलब, ठीक है। तो विल सी वन बाय वन। तो यहाँ पे कुछ आइडिया मिला तुम लोगों को शायद, तो ऐसे आइडियाज तुमको और भी मिलने वाले हैं। अगर तुम और भी, हम लोग और भी स्टडी करेंगे, लाइक विल टेक सम हायर मेंबर्स ऑल्सो। यहाँ पे मैंने सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट लिया, बट हम लोग को डिस्कस करना है ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज में ये चीज मैं समझाऊंगा, साथ ही साथ और भी बड़ा बड़ा मोलिकुल्स लूंगा, जैसे पेंटोस शुगर भी लूंगा मैं यहाँ पे, एल्डो पेंटोस लूंगा, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, जो भी मिलेंगे हम लोग उसका भी मिरर इमेज निकालेंगे। और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर मिरर इमेज में निकाल रहा हूं इसको, इसमें भी एक फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास एक ही कायरल सेंटर है तो मुझे कितना मिरर इमेज मिलेगा। और मिरर इमेज हम लोग को मिलने का मतलब यहाँ पे और एक टर्म उठ के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। आइसोमर मतलब हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज आइसोमर्स। आइसोमर मतलब सिमिलर, मैंने कुछ देर आगे ही बोला कि सिमिलर केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। That is, if you are taking a mirror image, then you will get two types of compound. One is mirror image on the over the other. So generally, optical isomers को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं in case of carbohydrates? तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देखना है कि यहाँ पे कायरल सेंटर कितना है। अगर कायरल सेंटर 1 है, the formula will be 2 to the power n, और 2 to the power n मतलब यहाँ पे कायरल सेंटर 1 ही है, मतलब n to the n यहाँ पे क्या होंगे, 1 होंगे, that is 2. That means that's why you are getting how many structures. If you are placing a mirror, you are getting only a 2 images, or only you are getting a 2 compounds when you are placing a mirror. So इससे भी, इसको भी बोला जाता है कभी कभार ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला इज 2 to the power n. We will discuss more, okay, one by one. चिंता मत करो, मैं वीडियोस डालता रहूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। पढ़ते रहो, अभी जितना पढ़ा है उतना पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट को समझो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर शायद सबके पास है ही, तो प्लीज अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे एक बार बोलो, मैं और अगर चाहिए तो मैं और एक बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो पढ़ते रहो, और भी वीडियोस लाता रहूंगा, बहुत जल्दी तुम लोग का और वीडियोस आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी। हाथ धो के खाना सब लोग, ठीक है। थैंक यू।